एडिशन ऑफ BS न्यूज। मैं हूं निहारिका। चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। 17 सितंबर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। पार्टी संगठन द्वारा 17 सितंबर से सेवा समर्पण अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। विभिन्न कार्यक्रमों के सुनियोजन के लिए संगठन की बैठकों का क्रम जारी है। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष कल सिंह भवर की उपस्थिति में संपन्न बैठक की अध्यक्षता जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने की। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव को हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा समर्पण अभियान के रूप में मनाया जाता है। मुझे लगता है कि हमारे देश में, हमारी माटी में नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ तो भारत माता भी खुश होगी कि ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिन्होंने भारत का मान सम्मान किया। ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जो कोरोना महामारी की अवधि में भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम कर रहा है। आज करोड़ों प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं। अगर गिना जाए तो मुझे लगता है कि हमारे देश का एक परिवार भी नहीं बच रहा होगा जिसको मोदी जी की योजनाओं का लाभ न मिल रहा। और हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए तो गौरव का विषय है कि हम हमारे प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने गांव के, गरीबों के, किसानों के लिए, युवाओं के लिए अनेकों अनेक योजनाएं लाई, उन्हें लाभ पहुँचाने का काम है। अगर हमारे देश के लोगों को लाभ पहुँचाया तो भारत का मान सम्मान भी दुनिया में बढ़ाने का काम मोदी जी के द्वारा किया गया है। जो कि अब नगर में जैसे 82% टीकाकरण हो गया है पहला डोज, तो उसको 100% करने की समय सीमा हमारे मुख्यमंत्री जी ने दे दी है। 26 तारीख तक हम 100% टीकाकरण करके रहेंगे और उसके लिए 17 तारीख को बहुत बड़ा टीकाकरण अभियान होगा और उसमें एक एक कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रमों को हम कितना अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यादव जी कह रहे थे कि हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि देश में हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले। 17 सितंबर देश के प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव पर विशेष टीकाकरण अभियान भी प्रारंभ होगा। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने पीले चावल डालकर वैक्सीनेशन कराने का न्योता दिया। चावल डाले हैं। 17 तारीख को मोदी जी का जन्मदिन है, उस दिन वैक्सीनेशन का महाअभियान है। तो आप सबको लग गया वैक्सीन? हाँ, तो दूसरे भी लगवा लेना। तो उस दिन मोदी जी के जन्मदिन में हम लोग ने वैक्सीनेशन का महाअभियान रखे, उसमें आप सबको आना है और अपने रिश्तेदार आदमी जो भी हो उनको सबको बोले। वैक्सीन लगवाएं आप लोग, है ना? करने आए हैं पीले चावल डाल के कि 17 तारीख को जन्मदिन अपने प्रधानमंत्री जी का, तो उस दिन वैक्सीनेशन का महाअभियान है। तो आप लोगों ने लगवा दिए वैक्सीन? एक लग गया, आपको लग गया माता जी वैक्सीन? लग गया दीदी, लग गया आप सभी को? चलिए, और जो भी लोग रह गए उनको बोलिए लगवाने। माता जी पीले चावल डाल के आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। 17 तारीख को मोदी जी का जन्मदिन है, तो वैक्सीन लगी नहीं लगी आपको? वैक्सीन नहीं लगी तो वैक्सीन लगवाना लग गई। आप लोगों को वैक्सीन लगी कि नहीं लगी? एक हो गई, दूसरी की डेट कब है? ना आपको तो वैक्सीन लगवाइए, आइए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी का 17 तारीख को जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस दिन वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे। आज उसी की शुरुआत हम लोगों ने घर में पीले चावल डाल करके आमंत्रित किए हैं कि मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हर बूथ में 111 वैक्सीन लगवाने का लक्ष्य है। हमारे सभी ज़िले में बूथ के कार्यकर्ता आज और कल जाकर के आमंत्रित करेंगे कि मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर आएँ और वैक्सीन लगवाएँ। हम सभी का फ़र्ज़ भी बनता है वैक्सीन लगवाने का। साथ ही साथ मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर दिव्यांगों को उपकरण वितरित करने का काम और बड़े स्वास्थ्य शिविर लगाने का काम यह किया जाएगा।
प्रदेश के आयुष मंत्री राम किशोर काबरे द्वारा प्रदेश में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का वर्चुअली शुभारंभ किया गया। जुन्नारगढ़ के गांव हिरदागढ़ से जिला मुख्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने अपने यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ चिकित्सक द्वारा अभद्रता किए जाने की शिकायत प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर दी है। हम लोग ग्राम पंचायत हिरदागढ़ तहसील जुन्नारदेव से आए हुए हैं। हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे। हमारी पंचायत में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। इसकी बिल्डिंग तो है, पहले जो डॉक्टर साहब थे वो खोलते थे हमेशा। अभी जो डॉक्टर साहब हैं श्री सुरेश नागवंशी जी, वो हॉस्पिटल बहुत कम खोलते हैं और झंडा वंदन के लिए जाते हैं साल 6 महीने में। और जब भी जाते हैं तो वो उल्टी सीधी बात करते हैं। जब उनसे बात करो तो बोलते हैं कि तुम्हारे पास क्या बात करने की परमिशन है मेरे से। और हॉस्पिटल में बैठने को बोलो तो बोले तुम्हारे पास कोई आदेश है क्या, इस टाइप की बात करते हैं। और इस बार उन्होंने 15 अगस्त में झंडा वंदन भी नहीं किया। इसकी शिकायत हम लोगों ने SDM साहब को भी दिया था और BOMO साहब को भी, जनपद पंचायत जुन्नारदेव। उसके विषय में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए हम लोग कलेक्टर साहब से ये आवेदन देने के लिए आए थे उनके पास। राष्ट्रीय विधायक सोहन वाल्मीकि ने स्वयं की निधि से दिव्यांग जनों को ट्राइसिकल, श्रवण यंत्र और अन्य सहायक यंत्र प्रदान किए। आज जनपद पंचायत क्षेत्र और नगरी निकाय क्षेत्र के विकलांगों अपने दिव्यांगों को उपकरण बांटना था और उस उपकरण में बहुत सारी सामग्री थी जिसमें दिव्यांगों लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पिछले बार हम लोग कई बार ट्राइसिकल बांटते थे, तो इस बार कंपनी की मदद से हमने मोटराइज्ड ट्राइसिकल बांटी है, जिसमें मेरी विधायक निधि भी उसमें दी गई थी। और विधायक निधि के माध्यम से इन सभी को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल प्राप्त हुई है। और निश्चित रूप से ये ऐसे दिव्यांग थे जिनके चलने फिरने में इनको अनेक कठिनाइयाँ होती थी, चल फिर नहीं सकते थे। तो आज इनको ये मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल मिलने से इनको कहीं आवागमन में या इनके जीवन में जो सुविधा प्राप्त हुई है वो निश्चित रूप से हम सब लोग के लिए गौरव की और सौभाग्य की बात है कि हम इस काबिल हैं कि हम कहीं ना कहीं इनको मदद कर सके हैं। सर वो ट्राईसाइकिल में वो तो परेशान हो जाता था मैं हाथ से चलाते हुए जी। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स काम करता हूँ, इसमें मुझे बहुत सहायता मिली। विधायक जी का इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सोन भैया वाल्मीकि जी की तरफ से दी गई है और अच्छा लग रहा है कि अभी हमको हाथ से नहीं चलाना पड़ेगा। कामगार कांग्रेस के नेतृत्व में श्रमिकों ने एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की है। इस क्रम में उग्र आंदोलन से पहले का ट्रेलर घेराव में देखने मिला। शासन को एक ज्ञापन देंगे और उनसे कहेंगे कि भाई आप अपनी संख्या में आएंगे और कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। मनरेगा में पूरे जिले में कहीं काम नहीं हो रहा। कई पंचायतों में, पिंडरी खुर्द जैसी पंचायत में 5 साल से कोई काम नहीं मिला। आवास योजना का फायदा तो पंचायतों में बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। कहीं मिल भी रहा है तो 1, 2, 4 लोगों को मिल रहा है। हम इन्हीं तमाम सारी चीज, पट्टे नहीं मिल रहे, मतलब आवासीय पट्टे के लिए लोग वंचित हैं, तो वो नहीं मिल रहा है। तो इन्हीं को लेके आज हमने एक सांकेतिक धरना दिया और धरना देके सीओ साहब को ज्ञापन दिया है। सीओ साहब ये सुनने के बाद कि 5 साल से काम नहीं मिला है तो वो तिल मिला गए। मकान के पट्टा नहीं मिला है, पट्टा नहीं मिला है तो वो तिल मिला गए। मकान नहीं मिले, आवास योजना तो तिल मिला गए। तो ये जो तिल मिलाए, तिल मिलाने के बाद में उनने एक बहुत आक्रामक तरीके भाषा में उनने बातचीत की। हमने उनको अल्टीमेटम दिया है कि 1 महीने के अंदर अंदर अगर ये आवास का फायदा नहीं मिला, मनरेगा में काम शुरू नहीं हुए, पट्टे नहीं मिले, तो हम इस जिला पंचायत के कार्यालय पर घेरा डालो डेरा डालो करेंगे। यहीं खाना बनाएंगे, यहीं रहेंगे तब तक जब तक कि सारे मकान स्वीकृत नहीं हो जाते, मनरेगा का काम शुरू नहीं हो जाता। कल हमारा अमरवाड़ा में भी ऐसा ही जंगी प्रदर्शन होने वाला है। सावरी क्षेत्र के ग्राम हीरावाड़ी से कलेक्ट्रेट पहुंचे स्कूली बच्चों ने अपने टीचर का स्थानांतरण रोके जाने की मांग की है। हम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हीरावाड़ी से आए हैं।
हमारे शिक्षक श्री सुनील परिहार जी का स्थानांतरण रुकवाना है। कहाँ से और कहाँ होगा ट्रांसफर उनका? उनका ट्रांसफ़र हीरावाड़ी से पांडुरना बड़ चिचोली। क्यों रुकवाना चाह रहे हैं आप? क्योंकि हमारे स्कूल में एक ही सरकारी टीचर है। चांद के बेलगांव में पंचायत सचिव और सरपंच के भ्रष्टाचार की शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंप कर की है। मैं ग्राम बेलगांव से आया हूँ। ग्राम पंचायत कौआ खेड़ा सचिव, सरपंच और रोजगार सहायक के विरुद्ध हम ज्ञापन देने आए कलेक्टर महोदय को। 1 तारीख को, 9 तारीख को और आज भी, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। क्या है, किस वजह से आए? सार्वजनिक कार्य से मोक्षधाम रोजगार गारंटी के तहत मनरेगा के काम के तहत फर्जी मास्टर रोड निकालकर मजदूरी का भुगतान एवं बाढ़ पीड़ित मकान निर्माण कार्य में अनियमितताएं और खुद का पीएम आवास निर्माण कार्य रोजगार सहायक कर रहा है। इसके विरुद्ध में ज्ञापन देने आए। क्या नाम है? रघुराज बनवारी, ग्राम बेलगांव, ग्राम पंचायत कौआ खेड़ा। पांडुरना के राजना गांव से न्याय की गुहार लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे परिवार की व्यथा खुद कलेक्टर सौरभ सुमन ने सुनी। दरअसल ये परिवार कलेक्ट्रेट परिसर में न्याय की आस लिए बैठा था। जब कलेक्टर सौरभ सुमन को ये बात पता चली तो एक संवेदनशील प्रशासनिक अधिकारी सभी को देखने मिला। अब देश का एक जन भारत को जलयुक्त लगभग 15 करोड़ परिवारों तक शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने के संकल्प के लिए। तो जैसे हमें मालूम हुआ कि हमारा मकान आया है प्रधानमंत्री योजना वाला, तो हम ग्राम राजना में गए सचिव, रोजगार सहायक सचिव के साथ और सरपंच से मिले। तो वो बोल रहा है कि तुझे इंदिरा आवास का लाभ दे चुका है, तो दोबारा लाभ के लिए तू बार बार क्यों आती है? और जबकि मैं झोपड़े में रहती हूँ और मेरा मकान कच्चा है और मुझे लाभ नहीं मिला है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे लाभ दिया जाए और इसकी जांच की जाए और जिसने भी जो भी किया है उससे पूछे और उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए कि उसने ऐसा क्यों किया। वो अपने घर से नहीं दे रहा है ना, सरकार दे रही है मुझे। हमारे लिए 1 लाख भी बहुत काफ़ी है, उनके लिए नहीं है पर हमारे लिए काफ़ी है। कहाँ से आए हो? मैं राजना फॉरेस्ट पांडुरना क्षेत्र से। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के लिए जागरूकता रथ को कलेक्टर सौरभ सुमन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नमस्ते। जल जीवन मिशन भारत सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम है। इसके तहत छिंदवाड़ा ज़िले में 2023 तक प्रत्येक हाउस होल्ड तक नल का कनेक्शन जाना है। उसके लिए लगातार योजनाएं बनाई जा रही हैं। 2 प्रकार की योजनाएं हैं, एक रेट्रोफिटिंग की है, दूसरी नवीन नल जल योजनाएं हैं। आज एक प्रचार रथ यहाँ से रवाना किया गया है जो प्रत्येक ग्राम में इसकी जानकारी देंगे और इस बार उसका प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है कि पुरानी नल जल योजनाएं कई बार ग्राम पंचायतें ठीक से संधारित नहीं कर पाई हैं, तो कैसे उसमें समिति बना के प्रत्येक नल जल योजना में संधारण का काम, उसमें जो जल के लिए जो शुल्क होता है वो इकट्ठा करने का काम, ताकि उसको सस्टेनेबल बनाया जा सके। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो एजेंसी तय की गई है, प्रत्येक ग्राम में जाके प्रचार प्रसार किया जाएगा और लोगों को आने वाली योजना जो है उससे भी अवगत कराया जाएगा और उसके संचालन संधारण किस प्रकार से होना है उसकी जानकारी उसको दी जाएगी। मोहाली के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। हालात इस कदर परेशानियों के हो चुके हैं कि ग्रामीणों में आक्रोश भी बढ़ने लगा है। पानी और
और रोड नालियाँ इनकी बहुत ज़्यादा अनिवार्य समस्या है, क्योंकि हमको इन चीज़ों से कोई लाभ ही नहीं है। हमारे यहाँ घुटने कीचड़ है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, नाला नक्के जाते तो बच्चे नालों में गिर जाते। इसकी शिकायत आपने कहीं विभाग में करी? कई बार करे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, मूल समस्या पानी की क्या समस्या है? पानी की समस्या यह है कि बरसात है, जहाँ सब पानी हो चुका है, तो हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। पाइपलाइन आधे बस्ती में है, आधी बस्ती में नहीं है, और टैंकर 5 दिन में एक बार जाता है और हमारा पानी उससे नहीं हो पाता क्योंकि बस्ती बहुत बड़ी है। और कीचड़ देखो तो ये टिंगरा कीचड़ है, चलना तक के नहीं बनता पानी के लिए, और एक टैंकर आता है ना तो उतना पानी पुरता नहीं। ये समस्या है पानी, रोड और नाली की। मराठी परिवार द्वारा स्थापना कर माता महालक्ष्मी की पूजा आराधना की जा रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता महालक्ष्मी वर्ष में इस खास पर्व पर मायके आती है। उत्कृष्ट शिक्षक एवं समाज सेवी प्रभाकर डहाके के निवास पर माता महालक्ष्मी की पूजा आराधना में भजन कीर्तन कर श्रद्धालु महिलाओं द्वारा धर्म लाभ अर्जित किया गया। महाराष्ट्रीयन परिवार में 2.5 दिन की महालक्ष्मी पूजा होती है और इस महापर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मान्यता है कि महागौरी का जो रूप है वो ज्येष्ठा गौरी और कनिष्ठा कहलाती है, और 2.5 दिन के लिए अपनी मायके आती है और उनकी बड़ी पूजा की जाती है। जिस भाव से भी अपन उनको मतलब पूजा अर्चना करते हैं तो भाव पूर्ण होता है। सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा इन दिनों पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के अंतर्गत 10 लक्षण पर्व आराधना प्रारंभ है। तपश्चर्या के 5वें दिन जैन श्रावक श्राविकाओं ने उत्तम सत्य धर्म की आराधना की। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ये थी हमारी अब तक की खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर।